तो साथियों, एक खबर लगभग 48 घंटे से चल रही है कि इजराइल ने एक अनाउंसमेंट किया है। इजराइल आर्मी ने यह अनाउंसमेंट किया है कि अल सलाह हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। वो बंकर क्या, ये समझिए कि वो एक चेस्ट है जहां पर खजाना दफन है। किसका दफन है? वो खजाना दफन है हिजबुल्लाह का। इस घटना पर आज के वीडियो में मुख्यतः बात करेंगे। कुछ सवालों का जवाब मुझे लगता है मेरे पास है, जो मैं आपके साथ सवाल भी शेयर करूंगा, जवाब भी शेयर करूंगा। लेकिन एक मुख्य सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो उस सवाल को मैं ओपन एंडेड रखूंगा। आप लोग उसका जवाब देके मेरे इल्म में इजाफा करें, मेरे नॉलेज में थोड़ी इंसाइट दें, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। जब तक मेरा कन्विक्शन बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, तब तक मैं अपनी तरफ से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता हूं। तो दो तीन बातों का जवाब मेरे पास है, एक मुख्य बात का जवाब मेरे पास नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा अपडेट हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई के बारे में। लेकिन आज का वीडियो मुख्य तौर पर उसके इर्द गिर्द घूमेगा जो इजराइल अब फाइनेंशियल आर्म ऑफ हिजबुल्लाह को एयर से अटैक कर रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ सवालों का जवाब मेरे पास है जिनका मैं आपको दूंगा। एक सवाल मेरे माथे पे अटक रहा है, इसीलिए 36 घंटे 48 घंटे मैंने इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाया। जो इजराइल ने क्लेम किया है कि एक हॉस्पिटल, अल सलाह हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है अंडरग्राउंड, जो एक तरह से चेस्ट है हिजबुल्लाह का, जहां मिलियन एंड मिलियन ऑफ डॉलर्स रखे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश एंड गोल्ड, जिससे वो अपनी ये लड़ाई मुख्य तौर पर फंड कर रखा है। पहले एक बात आपको अपडेट दे दूं कि अब इजराइल हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करना शुरू कर रहा है। लिस्ट में सबसे पहले अल कर्द अल हसन बैंकिंग सिस्टम, जो 1983 में हिजबुल्लाह ने स्टार्ट किया था, एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम। और धीरे धीरे जब सिविल वॉर के चलते लेबनान का पूरा बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसके बाद इस बैंकिंग सिस्टम की तरफ लोग बढ़े। ये बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट्स लेता था इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, और माइक्रो बैंकिंग के चलते अप टू $5,000 वहां के लोगों को इजी लोन दिया जाता था अपना काम करने के लिए। और ये भी उन लोगों को इनकरेज किया जाता था, जो गोल्ड की बात आ रही है, कि आप जो भी अर्न करें उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके आप हिजबुल्लाह के बैंकिंग सिस्टम में लगा दें। हिजबुल्लाह, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट है। इनके अपने स्कूल हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना इनका बैंकिंग सिस्टम है, अपना इनकी मिलिट्री है, लेकिन विद इन अ स्टेट है, ए नॉन स्टेट एक्टर विद इन लेबनान, क्योंकि अब एक फेल्ड स्टेट हो गया है। तो उसकी अलग अलग बैंकिंग ब्रांचेस में इन लोगों ने बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है इजराइल ने। इसी बीच ये अपडेट आया है, जो हमने इस पर वीडियो भी बनाया था, कि हाशिम सैफुद्दीन, जो हसन नसरल्लाह का कजिन ब्रदर भी था और नंबर 2 आदमी था, हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद इसने कमान संभाली थी, तो फाइनल हो गया है कि उसको भी मार दिया गया है, नंबर 1। इसके बाद कमान संभाली थी नईम कासिम ने। नईम कासिम ने कमान संभालते ही एक ऐसी बात बोल दी थी कि हाँ, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था कि हमारा सीज फायर हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ पीस। अब ये बोलने के बाद नईम कासिम भी साइट से गायब हो जाते हैं, उसकी कोई भी खबर नहीं आती है। मीडिया ये लिख रहा है कि अपनी सुरक्षा देखते हुए, हिफाजत के लिए वो भाग के ईरान चला गया है। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिल ये कह रहा है, जितना मैं ईरान की साइकोलॉजी और मिडिल ईस्ट की साइकोलॉजी को पढ़ता हूं, क्योंकि उसने सीज फायर की बात करी, वो भाग के ईरान नहीं गया है। ईरान ने उसको जबरन उठाकर अपने ईरान ले जाकर तेहरान में बिठा दिया है कि बेटा फोटो खिंचवाते रहो और यहां से बयान देते रहो। ऐसा ना हो कि अगर हम इसको लेबनान में छोड़ देते तो ये लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मिलके, उनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, यूएसए भी कोशिश कर रहा है कहीं ये इजराइल के साथ सीज फायर ना कर ले। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि नईम कासिम यहां से भाग के नहीं गया है, ईरान उसको उठा के ले गया है। यहां तक कुछ फैक्ट्स के पढ़ते मेरा कन्विक्शन काफी मुझे स्ट्रांग लग रहा है।
अब अल कर्द अल हसन बैंकिंग के अलग अलग ब्रांचेस पे इजराइल ने बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी और हर टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2 दिन पहले इजराइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बताया कि अल सलेह हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ा चेस्ट है जिसमें हिजबुल्ला का मिलियन डॉलर्स इन कैश एंड गोल्ड रखा है, जो इस लड़ाई को फंड करने में मदद कर रहा है। गोल्ड कहां से रखा है? गोल्ड को मैं जोड़ के चल रहा हूं, जो हिजबुल्ला का बैंकिंग सिस्टम था अल कर्द अल हसन, इसका मेन तरीका ही यह था कि लोगों से गोल्ड लेके लोगों को लोन देना। तो गोल्ड को मैं यहां से जोड़ के चल रहा हूं। कैश वगैरह वगैरह को ईरान जो इनकी फंडिंग करता है अपने ऑयल से, जो अंडर सैंक्शन वो 90% चाइना को बेच रहा है, उसके चलते जो ईरान यहां फंड्स डाइवर्ट करता है, ये वो पैसा वहां पर कोट अनकोट क्लेम किया जा रहा है, रखा हुआ है। अब ये जो इजराइल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यारों, मेरे भाइयों, मुझे ये कुछ समझ नहीं आई, इसीलिए मैं वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। इस पे मुझे कुछ लोगों ने लिंक्स भेजे कि ये देखिए सर, ये कोई चैनल है, ये बता रहा है कि ये इजराइल ने एक बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला है कि लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर इतना गोल्ड है और इतना पैसा है और वहां पर लूट मच जाए, लुटस मच जाए। तो मुझे बड़ी, जो भी ये प्रोग्राम बनाने वाला था, कि उसने बताया कि सर देखिए, थंबनेल भी ऐसी बना हुआ था, मैं किसी का क्या नाम लूं, मुझे बहुत ही बचकानी बेहूदी बात लगी, बिना सर पैर की बात, कि इजराइल ये, भाई कुछ अगर चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो तुम जनता से पूछ लो, जो हमें सुन रही है वो भी भाई 90% इंटेलिजेंट लोग हैं, पर वो वक्ता नहीं हो पाए, चैनल नहीं चला पाए, वो एक अलग बात है, हो सकता है वो उनकी प्रायोरिटी ना हो, बट दे आर इंटेलिजेंट पीपल। तो मुझे कभी, जैसे कल मैंने बोला था कि इंडिया का रुझान वेस्ट की तरफ होना चाहिए या चाइना रशिया की तरफ होना चाहिए, सो हमें आपसे पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती किसी कंक्लूजन पर बेहुदा बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। साहब इजराइल ये बता रहा है कि वहां की जनता लूट ले, इस चीज को जाओ लूट लो। अरे यार, अगर लूटना ही होता तो इजराइल वहां पर एक सर्जिकल ऑपरेशन कर अपनी गनशिप्स, हेलीकॉप्टर गनशिप्स ले जाकर कमांडो ऑपरेशन कर वहां पे रातों रात ना लूट लेता, जैसे देश की एक प्रधानमंत्री ने किसी रानी को लूट लिया था। याद है वो किस्सा? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, कभी इस पर विस्तार में जिक्र करेंगे। तो ये लूट ना लेता। इजराइल अभी लेबनान के 800 मीटर अंदर घुसा है। बेरूत कहां है, बैंक कहां बताया जा रहा है। और बड़े अफसोस होता है, भी दूसरे पक्ष का भी आप लोगों को बताऊंगा, मीडिया, सोशल मीडिया का बिना कुछ वेरीफाई करे लोग बोलने लगते हैं, इसी होड़ में कि सबसे पहले मेरा प्रोग्राम चला जाए और लोग सबसे पहले मुझे देख लें। तो साहब, हिजबुल्ला साउथ बेरूत में कितना पावरफुल होगा, जहां साउथ बेरूत में, जहां साउथ लेबनान में बॉर्डर के अंदर अभी 800 मीटर इजराइल की सेना पिछले 20 दिन में घुस पाई। कौन लूटने आएगा यार वहां पर? फिर से क्या वहां पर सिविल वॉर होगी लेबनान में? लेबनीज गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है जो वहां लूटने आ जाए? लेबनीज गवर्नमेंट जो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को 30 साल में खत्म नहीं कर पाई, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट बन गई, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आर्मी बना ली, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना लिया, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जुडिशियल सिस्टम बना लिया, बैंकिंग सिस्टम बना लिया, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जीत के वहां पार्लियामेंट में चले गए, और आज की तारीख में लेबनान इतनी हिम्मत करेगा कि जाके इस चेस को लूट ले, या वहां की जनता वहां पे लूट ले, और लेबनान की जो हिजबुल्ला की वहां पे जो फोर्सेस है मानो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। तो गुजारिश है लोगों से कि इस तरह के बेहुदे बचकाने वीडियोस मुझे यार प्लीज ना भेजा करो। आपने गुड फेथ में भेजा था तो आपको ये जवाब दे रहा हूं, आप भी इंटेलिजेंट हो, अपनी कॉमन सेंस लगाया करो। तो ये बिल्कुल बेहुदा बात है कि इजराइल ने एक खेल खेला है कि वहां पे बेरूत में उस खजाने को लूट लिया जाए। ठीक है, ये असंभव है। अब आगे चलते हैं। तो फिर संभव क्या है? संभव क्या है यार, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एंड कभी कभी नो ओपिनियन इज ऑल्सो एन ओपिनियन, करेक्ट है? साइलेंस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। तो साथियों, ये बताओ ये क्यों है? लूटने का तो मैं बिल्कुल आउटराइट करके कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता। इन्होंने ये भी बोला
कि हम उसको जानबूझ के अभी बॉम्ब नहीं कर रहे हैं, बॉम्ब नहीं कर रहे हैं। दूसरी ये भी बात हो गई, इजराइल ने, अच्छा पहले इजराइल छोड़िए, फिर वहां पे बहुत सा मीडिया पहुंच गया, DW न्यूज भी पहुंच गया, BBC भी पहुंच गया, वगैरह वगैरह पहुंच गया। और वहां पर डॉक्टर से जाके उन्होंने पूछा कि यहां पर ऐसा कुछ चीज है, उन्होंने कहा यहां बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा जाइए नीचे देख लीजिए, और वो पोंगू रिपोर्टर वहां पे घूम रहे हैं, हाँ साहब देखिए ये हम आ गए हैं, ये हम बेसमेंट में आ गए हैं, यहाँ पर इनके स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, ये ऑपरेशन थिएटर है, ये इमरजेंसी वार्ड है नीचे बेसमेंट पर, हम आ गए। यहाँ तो कुछ नहीं है। एक तरफ ये लोग हैं जो बताते हैं कि इजराइल ने ये मैसेजेस मारे दिया है कि पब्लिक जाके लूट ले, एक तरफ ये लोग हैं जो झांक के कह रहे नहीं भैया यहाँ तो कुछ नहीं है। यार अजीब मीडिया और सोशल मीडिया हो गया है यार, मुझे समझ नहीं आता है। अरे भाई फिर से मैं कहता हूं इजराइल ने बड़ी बेतुकी बात करी। जाके देखो कि उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए इजराइल ने दिखाया क्या है। जो ये चेस्ट इजराइल बता रहा है, जो ये बंकर बता रहा है, ये उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में नहीं बता रहा है, ये उस हॉस्पिटल के नीचे बता रहा है, अंडरनीथ द हॉस्पिटल। The basement of a building is something different and underneath the building is something different. ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में चेस्ट नहीं है, दो बिल्डिंग्स हैं आप देख रहे हैं, उनका भी इन्होंने कुछ नाम बताया है। इन बिल्डिंग्स के लिफ्ट के जरिए से आदमी नीचे जाता है, वहां पर वॉकिंग शैफ्ट्स हैं, वॉकिंग शैफ्ट से वो इस क्लोजेट तक या इस चेस्ट तक या इस तिजोरी तक, खजाने तक पहुंचता है। एक की दूरी इस हॉस्पिटल से, एक बिल्डिंग की दूरी बहुत दूर है, रास्ते में आप एक पार्किंग पूरा एक लॉट भी देख रहे हैं, और दूसरे की भी जो डिफरेंस है कम से कम वो 20, 25, 30 मीटर का दूसरी बिल्डिंग का भी नजर आ रहा है, एक बिल्डिंग का लगभग 50, 60 मीटर का नजर आ रहा है। ठीक, प्रोग्राम डालने से पहले कुछ स्टडी करना पड़ता है, ठीक, और फिर ये जाके बिल्डिंग दोनों आपस में शाफ्ट मिलके इस हॉस्पिटल के नीचे एक बंकर बना रही है। जिन बिल्डिंग्स के नीचे ये लोगों ने सिर्फ एक काम में स्पेशलाइजेशन किया है, वो बंकर और टनल बनाने में, मानो या ना मानो स्पेशलाइजेशन किया है इन्होंने। ठीक, चूहे भी ऐसे बिल नहीं बना सकते जैसे ये बिल बनाते हैं। ठीक, तो भैया जिन बिल्डिंग्स के नीचे बेसमेंट होता है उनके नीचे से मेट्रो निकल जाती हैं, उनके नीचे से, उसका मतलब ये नहीं होता उसके बेसमेंट से मेट्रो निकल रही है। तो जो बंकर की डेप्थ है ये 10 मीटर नहीं 40 मीटर तक जा सकती है। जो बंकर हिजबुल्लाह के देखने को मिल रहे हैं वो हमास से भी ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा वहां एमिनिटीज है, पावर है, एयर कंडीशनिंग है, हर चीज है, ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा गहरे हैं। तो पहली चीज जो इजराइल बता रहा है वो अंडरनीथ बता रहा है, बेसमेंट में नहीं बता रहा है। और ये मूर्ख मीडिया वाले जाके वहां झांक झांक के देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, एक सवाल का जवाब मुझे बस अभी तक नहीं मिलता। इजराइल ने ये चीज ओपन करके हिजबुल्लाह को क्या वो कंपन देखना चाह रहा है इजराइल, मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा। शायद इतने दिनों बाद मैं इजराइल की थिंकिंग या मिडिल ईस्ट को लेके कह रहा हूं भाई ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। लूट का फैक्टर है नहीं, वहां पर कोई नहीं लूट सकता हिजबुल्लाह का खजाना। साउथ बेरूत में जहां हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा पावरफुल है और इजराइल अभी 800 मीटर अंदर घुस पाया है। पहली चीज, लूटना होता तो इजराइली जाके लूट लेता। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर ये बताकर वो हिजबुल्लाह को आगाह कर रहे हैं कि हमें पता चल गया है तुम्हारा माल यहां पर है, इसको हटा लो, ये बात भैया मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज हेल्प मी इन दिस वीडियो, आपके विजडम से शायद मुझे कुछ चीज समझ में आ जाए। और चौथी बात, अगर इजराइल बता रहा है कि वो बंकर हॉस्पिटल के नीचे है, बेसमेंट में नहीं नीचे है, दो बिल्डिंग से नीचे के रास्ते निकल के जाते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं है, तो इजराइल चाहे उन दोनों बिल्डिंग्स को बॉम्ब कर दे। और इजराइल के पास अगर इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है तो बंकर बस्टर्स से जो शाफ्ट्स हैं, वो जो रूट है, उनके पास तो प्रिसीशन बॉम्बिंग करने का तरीका है। ये नहीं कि एक बम मारा जाके मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिर गया तो कहते हैं देखो मोसाद के हेडक्वार्टर के पास हमने बम मार दिया। अरे तो वो बम तुम कहीं और मार रहे थे यार, वो उड़ता उड़ता जाके मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिर गया जिसको तुम मिडिल के तौर पर बता रहे हो। तो चाहे वो इन शैफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे,
चाहे वो इन दोनों बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर ये जो खजाना है और ये हिजबुल्लाह की लड़ाई को फंड कर रहा है, इसकी एक्सेसिबिलिटी फिलहाल खत्म हो जाएगी और इजराइल ये कह दे कि अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश की, यानी चारों तरफ तो सब बिल्डिंगें गिर जाएंगी, तो हम आप पे वॉच रखे हुए हैं, हम आप पे अटैक कर देंगे। और इजराइल ने ये बात बोली भी है कि हम इस हॉस्पिटल पर अपने ड्रोन्स के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए परमानेंट नजर रखे हुए हैं। तो अगर वो इस तरह से इसको बॉम्ब कर दे, फिर बाद में सीज फायर के बाद मशीनरी लगा के उस रेबल को हटा के शेफ्ट तक पहुंच के उस खजाने तक इजीली पहुंचा जा सकता है। भले वो लेबनीज गवर्नमेंट पहुंचे, भले वो इजरायली पहुंचे, भले वो यूनाइटेड नेशन पहुंचे, मैं चक्कर में पड़ ही नहीं रहा हूं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल की, इसके पीछे मकसद क्या था? आगाह करने का मकसद था कि तुम अपना सोना लेके यहां से शिफ्ट करो। चाहे इजराइल इजली इन बिल्डिंग्स को बॉम्ब करके उस वेल्थ की एक्सेसिबिलिटी को, शेफ्ट को बॉम्ब करके रोक सकता है, वो भी फिलहाल नहीं कर रहा है। तो मुझे साथियों इतना तो समझ में आया कि ये मीडिया बड़ी बेवकूफ है जो वहां झांक झांक के देख रही है। वो भी लोग बड़े बेवकूफ हैं जो कह रहे हैं कि ये लूटने के लिए इजराइल ने आइडिया दिया है कि जाके लूट लो। ये दो तो बात मैं श्योर हूं। ये बात श्योर नहीं हूं कि इस तरह से चीज को ओपन करके इजराइल को मिल क्या रहा है। और इजराइल चाहे उस खजाने की एक्सेसिबिलिटी को ईजिली रोक सकता है, ईजिली, लेकिन वो भी फिलहाल इजराइल नहीं कर रहा है। हेल्प मी आउट इन दिस वीडियो टू मेक मी अंडरस्टैंड कि ये इजराइल ने क्यों किया होगा। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज आई एक्सपेक्ट सम लॉजिकल कमेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।